जोहार। अभी हम लोग कुड़माली नेगाचारी के जो इधर के प्रमुख है, इस माने झारखंड के, बंगाल, उड़ीसा के नामचीन चेहरा है सारियन काडुआर, उनके साथ हम लोग बैठे हैं। और हम लोग जानना चाहते हैं कि जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं इस बार कि बहुत सारे लोग भादर महीना में कर्म कर रहा है, बहुत सारे लोग आश्विन महीना में कर्म कर रहा है। और इनका एक कैलेंडर है सारियंदा का, जो एक कैलेंडर बनाया है, उसके माध्यम से इसका अपना एक मतलब जो उसके दिया है उसमें उसके हिसाब से, और बाकी जो है कैसे ये उनको देख रहे हैं, और बाकी जो क्या मतलब होना चाहिए। जैसे एक महीना अभी राखी भी बोलता है कि भाई अगला 1-2 महीना इधर उधर हुआ है, तो आपका इसमें क्या कहना है कर्म का? जोहार। देखिए, अब तक जो हमारे लोग, पहले के लोग तो पांजी पतरा पंचांग से नहीं मनाते थे। खेती बाड़ी यहाँ खत्म हो गया, हम लोग का मतलब खेत का मना आड़ में जहाँ से कांसी का फूल मतलब फूट गया, तो समझ जाता था कि हाँ अब हम लोग का रोपनी, धान रोपनी खत्म। अब हम लोग करम परब का दिन आ गया, और बस मैंने डेली शाम को सब हमारा जो बूढ़े बुजुर्ग थे, बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं, वो छोटे छोटे जो बच्चियां को लेकर डेली शाम को करम गीत गाना प्रारंभ कर देती थी और नाचना प्रारंभ करती थी। इसी 2-1 दिन के बाद मतलब ये जावा हम लोग का मन माँ बहनें अपने मन बेटी को जावा मतलब जो जावा पाता बोला जाता, जावा पात दे देते। मतलब ये जो महीना होता है करम मास, इसको भादर मास भी बोला जाता है। तो पहला पखवाड़े में मतलब कर्म हो जाना चाहिए। पखवाड़ा मतलब? पखवाड़ा मतलब एक मतलब जो 14 दिन का एक होता है, उसको अब एक पंख भी बोला कह सकते हैं। और महीना का 2 भाग। हाँ, महीना का भाग, पहला भाग जैसे होता है 4 सप्ताह होता है, हाँ, वैसे ही महीना का 2 भाग, 2 भाग 15, 14 दिन, 28 दिन। 28 दिन तो, और 14 दिन जो होता है पहला महीना का, हाँ हाँ हाँ। वो 14 मतलब पूर्वार्ध, उसको जब बोला, एक तरह से पूर्वार्ध भी बोल सकते हैं। तो मतलब उसी में मतलब 14 दिन के भीतर ही मतलब आपको कर्म करना है। और फिर दूसरा में आपका, और जहाँ फिर 14 अगला 14 जहाँ महीना का उत्तरार्ध यानी कि अगला पखवाड़ा जितुआ, हाँ, उसमें मतलब जितिया होना चाहिए। बस यही इस महीना का मतलब मुख्य मतलब हम लोग का लोग करते थे। माने भादर में करम और हाँ। आश्विन में, आश्विन में वो जिहुड़ जैसे, हाँ, जिहुड़ डाढ़ होता है, जैसे गांव को जैसे माने घोड़ा बांधना, मतलब गांव का बांधने का एक सीमा बांधने का वो भी एक चलन है। कोई कोई अभी भी देखिएगा आपको उधर आपका बागमुंडी तरफ हर घर के द्वार में माने जो साल का जब डाल होता है ना, हर घर के द्वार में गाड़ा जाता है। तो वही चीज वो जो आश्विन महीना में मतलब गांव का सीमा को बांधा जाता है घोड़ा, तो वही उसी को जिहुड़ के रूप में कोई मनाता है। लेकिन इस बार जितना भी हम लोग कैलेंडर देख रहे हैं, जितना भी कैलेंडर आता है हम लोग को इधर, तो ज्यादातर बंगला का जो पंजी है, पांजी जिसको बोलते हैं, वो चलता है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार भादर में तो कर्म नहीं हो रहा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भादर महीना में कर्म होता है, तो अभी आश्विन में चला गया। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे हो गया फिर भाई भादर में कर्म, तो फिर कैसे माना ये हो गया? ये देखिए, ये अंग्रेजी कैलेंडर, बंगला कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर का ही को भी बंगला कैलेंडर है, चाहे आपका इस्लाम कैलेंडर, सब 12 में चलता है। ये 12 का कंसेप्ट ही अंग्रेजी कंसेप्ट है। तो देखिएगा, जो मतलब इस्लाम, वो लोग हर साल आगे की ओर जाता है। इसलिए अगर इस साल आपका देखिएगा इस्लाम का ईद सावन में हुआ, तो अगला साल आपका मतलब आषाढ़ में ईद होगा। वो लोग आगे जाते, आगे हर साल माने 1 महीना आगे जाते हैं। और क्या कि वो लोग 1 महीना मेकअप नहीं हो पाता, इसलिए आगे आगे जाना उन लोग बाध्य होता है। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 1 महीना बढ़ जाता है, तो ये लोग पीछे आ जाता है। तो ये पीछे आने के कारण इस साल मतलब भादर की जगह आश्विन में आ गया, यही कारण है। और ये जो मल मास ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग का मल मास का जो उसके कैलेंडर के हिसाब से क्या है उसका, वो क्या है उसका?
उसका हिसाब से देखिए पूरा नेचर सिस्टम है, 13 महीने का सिस्टम। पूरा साल में 13 चांद आपका होता है, मतलब 13 पूर्णिमा 13 अमावस्या होता है, इसलिए 13 महीना होता है। लेकिन वो अंग्रेजी कंसेप्ट के हिसाब से वो लोग मतलब उन लोग के हिसाब से मतलब 13 अशुभ होता है। उस अशुभ चीज को हटाने के लिए वो लोग 12 महीना ही तय किया, और उसी का जो अंग्रेज का जो फॉलोवर रहा वो लोग भी उसी के हिसाब से 12 को ही शुभ मानने लगा और 13वां को अशुभ। इसलिए 13वां जो महीना हो गया उसको अशुभ माना, इसलिए उसको मल या मतलब खराब बोल के वो लोग, इसलिए उसको एक महीना खराब महीना के रूप से माना गया। यही बात है। उसको मतलब कोई शुभ काम के 13वां लिए नंबर जो होता है ना, जो हम लोग जैसे जानते हैं 13 जो होता है, जैसे कभी अमेरिका उम्र जाइएगा तो 13 जो बिल्डिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 नहीं होगा, 12A है ना। हाँ, फिर 14 होगा, है ना। 13 नहीं होता है। 13 नहीं होगा। अंग्रेजी का कंसेप्ट है कि वो 13 अशुभ 13 मानता है, मतलब अशुभ मानता है वो लोग। और हम लोग का जो पूर्वज का नियम है कि 13 को ही शुभ माना गया है। जैसे हम लोग का अभी बूढ़ा बुजुर्ग बोलता था कि कोई अगर बाहर का नौकरी वोकरी काम धंधा के लिए कोई जाता था ना, तो बोलता था बूढ़ा बुजुर्ग, कहाँ जा हंस रे, दौड़ी धोपी 12 तो घर बसी 13। मतलब घर में ही आपका 13 शुभ होगा, बाहर में आपका शुभ नहीं है। इसलिए बूढ़ा बुजुर्ग कह के गए हैं कि दौड़ी धोपी 12 तो घर बसी 13। तो 13 हम लोग के लिए शुभ है, और 13 महीना हम लोग का लिए भी शुभ है। हम लोग के लिए कोई मलमास नहीं है, कोई महीना कोई किसी तरह का अशुभ नहीं है। मैंने आपके हिसाब से है कि भाई कोई महीना जो शुभ अशुभ नहीं होता है, ना ना, महीना महीना होता है, महीना महीना होता है। अगर कोई मल मास में किसी का बच्चा पैदा हो जाए तो क्या वो फेंक देता है? ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं। इसलिए हर दिन हर समय शुभ होता है। और मतलब कहने का मतलब हम लोग का 13 शुभ है, इसलिए हम लोग का 13 देवा भूता भी है, 13 परब भी है। एक तो प्रचलित है कि 12 माह से 13 परब। तो 12 वो जो 12 माह से 13 वो लोग के हिसाब से 12 जब हम लोग का कैलेंडर तो 12 नहीं, वो लोग का है, 13 हम लोग का है। हाँ यही ना बोला। बस हम लोग का 13 है, 12 उन लोग का है। लेकिन हम लोग का मतलब कुछ लिखित था नहीं, इसलिए उन लोग का हिसाब से चलना पड़ा, अभी भी चल रहा है। इसलिए 13 हम लोग के लिए शुभ है। जिस दिन हमारे लोग 13 को शुभ मानने लगेंगे उसी दिन हम लोग का मतलब सही में इस देश का आज़ादी, हम लोग का जो यहाँ का मूल निवासी आदिवासी है ना, जिस दिन 13 को सभी मानेंगे उसी दिन हम लोग इस देश का लिए सच्चा आज़ादी इस बार जो है कुछ लोग मैंने इस महीना में भी कर रहे हैं, 4 तारीख या 5 तारीख को करम, और कुछ लोग 24 को शायद कर रहे हैं, 24-25 ऐसे ही है ना। हाँ, वो तो मलमास, जो लोग मलमास मानते हैं बंगला पंजी या हिंदी पंचांग के हिसाब से चल रहे हैं, वो लोग आसीन में करेंगे, 25 तारीख को करेंगे। और जो हम लोग 4-5 तारीख को जो करने वाले हैं, ये हम लोग 13 महीना के हिसाब से हो रहा है। हमारा कैलेंडर भी आज से 4 साल पहले आदि कुड़माली बछर के माड़ा इस साल 0004 निकला है 4। उसी हिसाब से हम लोग का मतलब जमशेदपुर के बालीगुमा करम अखड़ा के करमती बहन बेटी सब कल जावा पाती है, जावा बुनी है। चांडिल में भी शायद, चांडिल में भी होगा। तो इसलिए धीरे धीरे पहले मतलब अपना चीज जो दूसरे तरफ भटक गया है, अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। पहले का आप करी थी उधर में, आपको ये करने के लिए आप इसको ये कर रहे हैं। हाँ, तो पहले का कल्चर था, पहले का सिस्टम, पुराने चीज को फिर से नए तरह से स्थापित करने के लिए इसको हम लोग फिर से लगे हुए हैं। और इसका मेरा विश्वास है कि एक दिन जरूर हम लोग अपने माने रास्ते पे कामयाब हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सारियंदा ने बताया कि भाई जो कॉन्सेप्ट है करम का, उसके बारे में डिटेल में बताया। और भी कुछ आप लोगों को जानना है तो कमेंट करके बताएं, सारियंदा उसमें जवाब जरूर देंगे। ठीक है, जोहार जोहार।